ठीक है, तो देखो अभी हो रहा है ना, हो रहा है। तो देखो अभी फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। शो दैट फंक्शन f(x) इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 10x प्लस 7। ठीक है, 4x बिलोंग्स टू रियल नंबर इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन को प्रूफ करना है। तो देखो गिवन से हम लोग सॉल्व करेंगे। f ऑफ x इज इक्वल टू दिया है एक्स क्यूब प्लस 10x प्लस 7, बराबर है। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या मिल जाएगा, f डैश ऑफ x इज इक्वल टू, ये पावर 3 है तो 3 बाहर आएगा, तो 3 माइनस 1 2, तो 3x स्क्वायर 10, x का कितना होता है 1 और कांस्टेंट का 0। समझा बिल्कुल। तो आंसर क्या आएगा 3x स्क्वायर प्लस ऑफ 10, यह है आपका f डैश ऑफ x। ज्यादा क्लियर है ना? ठीक है, तो अभी इसको इक्वल टू 0 कर दो। तो इसके बारे में पहले बात करते हैं। हियर 3x स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो क्या मिलेगा बताओ। 4 ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, r मतलब रियल है, एंड 10 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो ये तो 10 बड़ा है ना, देखो ये इसके बारे में बात करेंगे तो ये x से तो बड़ा है, और इसको भी बड़ा लेना है 3x स्क्वायर को। ठीक है, तो मिल गया ना 10। f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो इसमें कुछ करना नहीं था, एक बार डिफरेंशिएट करना है, वैल्यू चेक करना है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है कि लेस देन 0 आ रहा है, इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो इसमें सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व कर देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलते हैं, टेस्ट वेदर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। तो f(x) इज इक्वल टू दिया है एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस ऑफ 5। तो इसको चेक करो, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट। ठीक है, तो ये कितना आएगा, f डैश ऑफ x इज इक्वल टू, ये पावर बाहर आएगा 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12। ये समझा रूपल, ये पावर 3 बाहर आया, ये पावर कम हुआ, और ये 3 इंटू 2 6 इंटू 2 12 x प्लस 12, और x का वैल्यू कितना है 1 और कांस्टेंट का 0, पूरा लिख देता हूँ। ठीक है ना, तो ये आ गया अपना। तो यहाँ पे देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12 है ना, तो 3 कॉमन ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4। तो देखो x प्लस 2 का होल स्क्वायर है ये, 3 इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर है ना। तो इसका मतलब इसका स्क्वायर क्या है, तो ये पॉजिटिव ही नंबर होगा ना, नेगेटिव का भी स्क्वायर करते हैं, माइनस एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर आता है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर ही आता है। ठीक है, तो स्क्वायर इसका मतलब ये ग्रेटर देन 0 आ गया, तो इंक्रीजिंग फंक्शन। 3 इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, और x शुड नॉट बी इक्वल टू -2, इसमें -2 नहीं होना चाहिए, नहीं तो 0 हो जाएगा ना, इसलिए एक्सक्लूडिंग x इज इक्वल टू -2। तो f डैश ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, hence function is increasing, f(x) is increasing। डिक्रीजिंग क्या कराऊंगा, तो ये लेस देन 0 आएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन लिख लो यहाँ पे। तो देखो अभी डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में लिख लो। डिक्रीजिंग फंक्शन, तो देखो a function f is said to be monotonically decreasing, तो इसका डिफिनेशन क्या है, डिफिनेशन
function f is said to be monotonically decreasing function. On an interval a comma b, if for any x1 x2 belongs to open interval a comma b. ठीक है, तो देखो यहाँ पे ओपन इंटरवल है, यहाँ पे भी ओपन इंटरवल, इसके बीच में एक वैल्यू लाई करेगा x1 x2 विथ, देखो यहाँ पे x1 जो है x2 से स्मॉल होगा, तो वी हैव f of x1 ग्रेटर देन f of x2. ठीक है, तो इसमें उल्टा रहेगा, देखो x2 का वैल्यू बड़ा है लेकिन फंक्शन क्या होगा, रिवर्स, f of f1 ग्रेटर देन f of x2 होगा. ठीक है, तो इसको प्रूफ करके बताता हूँ. लेट अस कंसीडर फंक्शन f of x इज इक्वल टू y. तो ये डिफाइंड है ओपन इंटरवल a कॉमा b के लिए. तो लेट h ग्रेटर देन 0 बी स्मॉल इंक्रीमेंट इन x, देन क्या मिलेगा, x प्लस h ग्रेटर देन 0 और ग्रेटर देन x. ठीक है, तो f ऑफ x क्या हो जाता है, इसका उल्टा हो जाता है ना, ग्रेटर देन f ऑफ x प्लस h हो जाता है. ठीक है, डिक्रीजिंग फंक्शन, देखो यहाँ पे लिखा x1 लेस देन x2, तो फंक्शन उसका रिवर्स है ना. तो इसको लेफ्ट में ले लो, क्या मिलेगा, इधर 0 हो जाएगा, 0 ग्रेटर देन f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडिंग बोथ साइड बाय h. क्या मिलेगा, इसको मैं ऐसे उल्टा भी लिख सकता हूँ, देखो ऐसे f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x ग्रेटर देन 0 डिवाइडिंग बोथ साइड बाय h. तो ये h ये h, इसका मतलब 0 से बड़ा ही है ये फंक्शन. ये उल्टा हो गया ना, ये लेस देन होगा, समझा क्या, ये 0 से बड़ा है ना, 0 से ये छोटा है, तो ये उल्टा लिखूंगा तो भी ऐसे लिखना पड़ेगा ना, तो ये लेस देन 0 लिखूंगा. ये समझा क्या, जैसे 0 ग्रेटर देन -2, माइनस ये छोटा है ना -2, ये बड़ा है ना 0, समझा. तो उल्टा लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, -2 लेस देन 0, ऐसे ही पढ़ना है. तो यहाँ पे मैं लिख दिया, एक एग्जांपल बता दूँ. तो ये लिमिट्स लगा लो बोथ साइड, अप्लाइंग लिमिट बोथ साइड्स. ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x. ठीक है, डिवाइड बाय h लेस देन इक्वल टू 0. तो इसको हम लोग f डैश ऑफ x बोलते हैं ना, तो f डैश ऑफ x लेस देन इक्वल टू 0. तो फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आना चाहिए, लेस देन 0 आना चाहिए. चलो देखो यहाँ तक.